प्रदूषण के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं और अब स्वच्छ हवा की मांग को लेकर अब दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम दिल्लीवासी अब एकजुट होने लगे हैं। अगर मैं आपको अपनी तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें दिखाई जाए किस तरीके से यहाँ के लोग हैं वो अपनी राइट टू ब्रीथ यानी कि स्वच्छ हवा को लेकर अब सरकार से लगातार मांगे कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके से दिल्ली का जो वातावरण है वो भी प्रदूषित हो रहा है और इसको लेकर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। पहले एक समय हुआ करता था, लोग करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते थे, लोग सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाते थे। आज स्थिति ये आ गई है कि अपनी राइट टू ब्रीथ के लिए भी आवाज उठानी पड़ रही है। पहले करप्शन के लिए आवाज उठाते थे, भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाते थे, पर ये आवाज करप्शन और भ्रष्टाचार से ज्यादा इसलिए क्योंकि जिंदा रहेंगे जब भी तो करप्शन और भ्रष्टाचार की आवाज के प्रति आवाज उठाएंगे। अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे, लंग्स कैंसर हो गया, मर गए, फिर भ्रष्टाचार, उनसे क्या मतलब रह गया। आज जीवन के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज क्या लगता है भ्रष्टाचार और तानाशाही इतनी बढ़ गई कि अब सांसों पर भी संकट इसलिए आया है? 700 पे कल प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया कि मौसम का मजा लीजिए। इससे बेशर्मी की बात पूरे भारत के लिए नहीं हो सकती और इतना बेशर्म प्रधानमंत्री नहीं हो सकता तो भारत की जनता के प्रति अन्याय कर रहा है। जहाँ एक्यूआई रेट 400 पार जा रहा है और प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि स्वास्थ्य मजे लीजिए मौसम के। इससे बड़ी शर्म की बात आपको लगता है तो भारत की जनता के लिए हो सकती है? सरकार दिल्ली की जनता की अनदेखी कर रही है, अन्याय कर रही है दिल्ली की जनता को, सासे घोट रही है, गला घोट रही है दिल्ली की जनता का। इससे बड़ी कोई बेशर्म की बात नहीं है। ठीक है, देखिए और अगर तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं और इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सबके हाथ में पोस्टर है और पोस्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और सरकार से लगातार मांगे हो रही है। सरकार कह रही है कि हम प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार के दावे कितने धरातल पर नजर आ रहे हैं? देखिए, सरकार के दावे धरातल पर फेल होते नजर आ रहे हैं। सरकार जो वादा कर रही है उससे हर बात पे मुकर रही है। मैं राजस्थान से आता हूँ, यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वामी सर्वानंद कॉलेज में पढ़ता हूँ, लेकिन राजस्थान और दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ दम घुटता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि आप जो बात कर रहे हो कि हम प्रदूषण कम कर देंगे, लेकिन आपने तो इस प्रदूषण एक्टिव लेवल है जो 500 पार हो गया, आप प्रदूषण कब कम करोगे? क्योंकि हमारा तो यहाँ राजस्थान और दिल्ली का लेवल देखे तो हमारे यहाँ दम घुटता है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। सरकार तो ये कहती है कि हम दिल्ली में तमाम जो स्प्रिंकलिंग है वो कर रहे हैं और तमाम दिल्ली की जनता की सेहत का विशेष ख्याल रख रहे हैं और हर ठोस कदम भी उठा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे एक बार और पूछा था। सरकार को लगभग 7-8 महीने, साल से ऊपर हो गया, हमें तो ऐसा लगा नहीं। मैं भी 1 साल से यहाँ दिल्ली हूँ, मेरे को तो ऐसा लगा नहीं कि सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है। क्या दिल्ली में रहना खतरे से खाली नहीं है सांसों के संकट को लेकर? देखिए कुछ लोग देखिए सबके हाथ में है और तमाम लोग अब लगातार आगे बढ़ेंगे। हम पेड़ों की जरूरत है और हमें पेड़ों की जरूरत है, पेड़ मत काटिए। मैं लगातार सरकार कहती है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो क्या लगता है सरकार तो लोगों को अवेयर कर ही रही है, तो आखिर पेड़ की कटाई कौन कर रहा है? एक पेड़ माँ के नाम तो बोलते हैं, लेकिन जो जंगल पे जंगल काटे जा रहे हैं उनका क्या है ना? एक पेड़ की बजाय हमने तो 100 पेड़ लगाए, लेकिन 100 पेड़ का उसके ज्यादा तो वो काट लेते हैं ना। अभी कहाँ बिहार में काट रहे हैं, जयपुर में काट दिए, इतने हमारे गुड़गांव में इतने पेड़ काट दिए, तो पेड़ तो कटते जा रहे हैं। तो इसलिए मतलब पेड़ के ही विरोध में आए कि पेड़ लगाओ, पेड़ को काटो नहीं। अगर पेड़ को काटोगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हमारी तो जिंदगी और 10 साल में खत्म हो जाएगी। हमारे बच्चों का क्या, भारत का फ्यूचर क्या है? उस फ्यूचर के लिए आज मैं इस प्रोटेक्शन में आई हूँ। क्या मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहते हैं? यही कहना चाहूंगी कि क्या उनको, वो यहाँ रहते हैं दिल्ली में, उनको अपने निवास स्थान में तो एयर प्यूरिफायर लगा दिया होगा, मेरे घर में तो नहीं है, झोपड़ी में तो नहीं है। देखिए लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली का वातावरण है वो बेहद चिंताजनक है, इसको लेकर सरकार को ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन सरकार जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा मौसम का मजा लीजिए, ऐसे में लोग कहीं ना कहीं भावनाएं बेहद आहत हुई है। सर से बात करेंगे। सर, प्रदूषण को लेकर सबसे पहले ये बताइए कि क्या आम जनता को भी प्रदूषण को, जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्या आम जनता को भी थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है, या सरकार तो कहती है हम धरातल पर बहुत काम कर रहे हैं?
देखिए अब जाड़ा आ रहा है, आप जनता जो है वो प्लीज जाड़े में कूड़ा या लकड़ी ना जलाएं, इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। कंबल पहन लें, मतलब जिस तरह भी वो गर्म रह सकते हैं, जुराबें पहन लें। जितना हम कूड़ा जलाएंगे, जितना लकड़ी जलाएंगे, उतना और प्रदूषण होगा। ये हम सबको मार रहा है प्रदूषण। तो ये एक बहुत सरल तरीका है, तो आम आदमी जो गरीब आदमी है वो सभी कुछ ना कुछ जलाएंगे। अगले 2 महीनों में बिल्कुल जाड़ा आएगा, तो तगड़ा जाड़ा आएगा। बिल्कुल। तो अपने आप को बचाने के लिए प्लीज, सबको बचाने के लिए, क्योंकि ये धुआं मतलब खाली आप जहाँ बैठे हैं वही नहीं है, ये पूरा धुआं फैलता है। जिस तरफ भी हवा चल रही है, थोड़ा हमें सेंसिटाइज होना है कि ये क्या चीज है, किस तरह का जहर है। ये इस तरह का जहर है जो हमारा 10-12 साल उम्र ही नहीं कम कर देगा, हमें बहुत बहुत बीमार कर देगा। तो हमें कुछ पॉलिसी चाहिए सरकार से, चेंज इन पॉलिसी चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए। तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, पर्यावरण के मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, एजुकेशन के मिनिस्टर हैं। बहुत दुख की बात है कि दिल्ली जो नेशनल कैपिटल है कि 300-400 की लेवल में हमारे बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं जी। तो ये मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा या हो क्या रहा है। सरकार को प्रदूषण कम करने के लिए क्या उचित कदम उठाए जाने चाहिए, बतौर दिल्ली के नागरिक आपका क्या कहना है? देखिए बहुत चीजें हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो गाड़ियां हैं, प्राइवेट गाड़ियां हैं और पब्लिक गाड़ियां हैं, जो सरकार की व्हीकल्स है, ये सबसे ज्यादा प्रदूषण करती हैं। तो उस पर रोक लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जो बाहर के देश करते हैं कि पेट्रोल डीजल गाड़ी पे टैक्स ज्यादा कर देते हैं, ईवी पे सब्सिडी कर देते हैं, क्योंकि ईवी का कोई इमिशन नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया बात यह होगी कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करें, जैसे सिंगापुर में है, अमीर से अमीर आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेता है। तो मैं भी अमीर हूँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाना चाहता हूँ ताकि मैं स्वच्छ सांस ले सकूं। मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ ये बोलने के लिए, अमीर हो या गरीब हो, हवा किसी को नहीं छोड़ेगी, प्रदूषित है हवा किसी को नहीं छोड़ेगी। तो मतलब हमें चेंज पॉलिसी चाहिए, हमें लीडरशिप चाहिए, हमें गवर्नेंस चाहिए। मैं 15 साल से यहाँ जंतर मंतर पे आ रहा हूँ, अब यही मांग कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल मांग नहीं है। मैं एक पिता भी हूँ, एक बच्चा भी हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए ये मांग कर रहा हूँ। यहाँ जाना, यहाँ रहना, जीना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चे हर टाइम बीमार रहते हैं, हम हर टाइम बीमार रहते हैं। खाली फार्मा की कंपनीज और अस्पताल वाले ही अमीर हो जा रहे हैं। तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए, तो क्या रह गया है यहाँ पर। और ये नेशनल कैपिटल है यार, शर्म की बात है। सरकार को किस तरीके के कदम उठाने चाहिए सर? सरकार को कदम तो बहुत पहले उठाने चाहिए थे, मगर सिर्फ वो बातों में ही कदम उठाए जाते हैं जो पब्लिक को रोड पे दिखाई नहीं देते हैं। और उसकी वजह ये देखो, हमने पॉल्यूशन रोकने के लिए मास्क लगा रखा है और ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। कोविड के टाइम पे डर से लोगों ने लगाया था। अगर अब पॉल्यूशन का डर भी ऐसे ही बना रहेगा तो क्या फायदा है। सरकार को जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए, जो सरकारी काम में पेड़ काटे जा रहे हैं। आम आदमी तो काट ही नहीं सकता, आम आदमी तो एक डाल काटेगा तो उसके ऊपर नोटिस पहुंच जाएगा एनजीटी का। मगर ये सरकारी कॉलोनी, जो पुरानी सरकारी कॉलोनीज थी, जिनको ग्रीन किया गया था, इतने पेड़ लगाए गए थे, अब उनको तोड़ के मल्टी लेवल जो बनाए जा रहे हैं उसमें पेड़ काटे जा रहे हैं, मगर उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। और जो दिल्ली के आसपास जो रिज एरिया था, जो अरावली जैसे है, वहां पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज वहां पहुंच चुकी हैं। तो वहां जब लोग रहेंगे, वो ग्रीनरी खत्म होती रहेगी, तो कहां से हमें साफ हवा मिलेगी। सरकार को चाहिए, जो वो चीजें यमुना के नाम पे हजारों करोड़ रुपए हर साल खाए जा रहे हैं, उसको कम से कम उसमें लगाएं, जो कि लोगों को दिखाई दे। खाली ये नहीं कि छठ के टाइम पे साफ पानी डाल के एक एरिया बना दिया और दिखा दिया हमने यमुना साफ कर दी, जिसमें कि इनके नेता डुबकी लगा के वापस आ गए। और आम पब्लिक किसमें जाके डुबकी लगा रही है? जहां से बाहर निकलती सर पे पॉलिथीन आता है, उसमें आम पब्लिक डुबकी लगा रही है। तो धर्म के नाम पे ये राजनीति कर रहे हैं, इनको जनता से कुछ नहीं लेना देना। पॉल्यूशन तब कम होगा जब ये दिल से उस पे काम करना शुरू करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने देखा कि कोर्ट में कुत्तों को लेकर चर्चा होती है और आम जनता साफ स्वच्छ हवा को लेकर भी परेशान है, क्या मतलब किस तरफ देश जा रहा है?
कोर्ट में कुत्तों पर चर्चा हो रही है, आम जनता को स्वच्छ हवा नहीं मिल पा रही, यानी कि एक फंडामेंटल बेसिक नीड जो है वो भी आम आदमी को नहीं मिल पा रही। क्या कहेंगे, आम आदमी के साथ बेहद अत्याचार हो रहा है? बिल्कुल अत्याचार। कभी जब देखो अपने चुनाव आते हैं सरकार के तो कुत्ते का मुद्दा ले आते हैं। बताओ, कोई जीव है, कुत्ता है, मतलब उसको तो खिलाने से रहे, उसको मतलब मारने तक के लिए हो गए कुत्ते को। अब बताओ, इंसान इतना परेशान है। आदमी काम करने धंधा जाए, अगर काम धंधा नहीं करेगा ये पोल्यूशन में बीमार हो जाएगा तो बीवी बच्चों के कैसे पालेगा? रोज उसको कमाना है, रोज उसको खाना है। ये पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है, अगर सुबह से निकलो शाम को बीमार होके आते हैं बाहर से। इस जहरीली हवा को रोको। प्रिय हमारे प्रधानमंत्री जी, आप जागो थोड़ा। रेखा जी कह तो रहे मौसम का मजा लीजिए। मौसम का मजा ले तो रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में ले रहे हैं बाबू। दिल्ली की सड़कों में नहीं मिल रहा। दिल्ली की सड़कों तो देख ही लो ना आप, कितना मजा आ रहा है। आप भी तो बस स्टैंड पे खड़े होते हो, आपको पता लगती है ना, जो खांसते हो, सांस फूलता है, उसका क्या होगा? अब इसको देख लीजिए, ये पॉल्यूशन बढ़ता है। रेखा गुप्ता नजर चुराए, एक यूथ दिल्ली का रेखा गुप्ता को लेकर ये सोचता है, और आखिर क्यों सोचता है ये भी जान लेते हैं। आपको लगता है रेखा गुप्ता लोगों से नजर चुरा रही है? हाँ बिल्कुल लगता है। जब पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उन्हें एक आके ठोस कदम उठाने चाहिए, लेकिन वो ठोस कदम उठाने के बजाय नजर चुरा रही है। वो ऐसा जता रही है कि दिल्ली में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन सबको पता है कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है। AQI जब सुबह होती है, जैसे ही देखते हैं कि AQI का जो लेवल है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हजार प्लस चल रहा है। हम देखते हैं कि जो किस तरह से वो डाटा कंट्रोल करती है। AQI का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे पानी स्प्रिंकलिंग की जाती है वहाँ पे, ताकि जो डाटा है उसको कम किया जा सके। लेकिन क्या एक्चुअल में डाटा कम है? नहीं है। हमारे जो टैक्स के पैसों से वो खुद अपने ऑफिस में, अपने घरों में एयर प्यूरिफायर लगवा रहे हैं। जो आम जनता है वो तो अभी भी घुट कर जी रही है। घर से निकलना मुश्किल हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, आंखों में जलन होना एक कॉमन चीज हो चुकी है। दिल्ली के अंदर हर कोई जो क्लीन एयर है वो कोई लग्जरी नहीं है, वो सबके लिए होनी चाहिए। लेकिन आज दिल्ली में जो क्लीन एयर है वो एक लग्जरी गुड बन चुका है। बिल्कुल। आपके हिसाब से अगर ये माना जाए तो प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार को क्या कुछ उचित कदम उठाए जाने चाहिए? आपको क्या लगता है? आई थिंक जो पिछली गवर्नमेंट थी वो ऑड इवन के जो ऑड इवन लाती थी, व्हीकल्स पे ऑड इवन लाती थी, कंस्ट्रक्शन रोके जाते थे। लेकिन हम देखते हैं कि अभी अरावली हिल्स में इन लोगों ने हाँ, जो अरावली हिल्स, हमें और ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये लोग पेड़ पौधे काटने की बात कर रहे हैं। तो हमारा तो यही मानना है कि रेखा गुप्ता नजर ही चुरा रही है। बोलिए ना। तो रेखा गुप्ता नजर ही चुरा रही है। ठीक है मैम, आपके हाथ में कुछ है, मुख्यमंत्री से कुछ कह रही हैं आप? देखिए मैडम सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को एक मैसेज कन्वे करना चाह रही है, बोल दीजिए ना। मुख्यमंत्री जी को क्या बोले? मुख्यमंत्री जी को इतना ही समझ नहीं है, कुत्तों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं मुख्यमंत्री जी को, तो क्या ही बोले? उनको दिख नहीं रहा है कितनी मुश्किल है हवा लेना, और उनके सामने दिल्ली के अंदर इतने कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन और ये सब कुछ हो रहा है। उन खाली एरिया में फॉरेस्ट क्यों नहीं डेवलप करवाती है मुख्यमंत्री? फॉरेस्ट डेवलप करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? या सिर्फ कम्युनिटी जो स्ट्रीट डॉग है उनके पीछे पड़ के भाई कुत्ते भगाओ, कुत्ते भगाओ, कुत्ते भगाने से इस हवा का क्या लेना देना? जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि स्थिति बदल जाएगी, सरकार की नींद टूटेगी? मुझे तो लगता है कि सरकार को सुनना चाहिए कि अब जनता भी रोड पे आ गई है, सांस लेने को नहीं है। पेरेंट्स की तबीयत खराब चल रही है, हॉस्पिटलों में भी अस्थमा के, सांस की बीमारी काफी बढ़ गई है। पर देखिए रेखा मैडम तो अपने एयर प्यूरिफायर लेके बैठी है, 15 लाख की एयर प्यूरिफायर है। हमारे पास तो टैक्स लगता है 40% एयर प्यूरिफायर पे, उनका तो टैक्स नहीं लगता। हम तो क्या करें, टैक्स पेयर्स बनी हुए जी रहे वो, हम तो बस दुखी है, बहुत दुखी है सरकार से। अभी तो सरकार को जुम्मा 4 दिन हुआ, इतने भी दुखी हो गए? बहुत दुखी हो गए। 4 दिन ऐसे 4 साल हो गए हैं। अब रेखा मैडम प्लीज छोड़ दीजिए, हो गया है। रेखा मैडम तो समझ नहीं रहा, आपको लगता है? नहीं लगता। अच्छा चलिए एक चीज और बताइए, सरकार कौन सी अच्छी थी? क्या केजरीवाल के टाइम में इतने बदतर हालात थे या इससे थोड़ा सा ठीक थे? कम से कम केजरीवाल के टाइम में बोल तो सकते थे,
उनसे क्वेश्चन तो कर सकते थे, वो आंसर तो देते थे। यहाँ तो रेखा मैडम दिखती ही नहीं है। जब से प्रदूषण बढ़ा, रेखा मैडम के इंटरव्यू बंद हो गए हैं। मोदी जी दिखते नहीं है, मोदी जी तो अपने भ्रमण पे निकले हुए हैं। देखिए इस तरीके की तस्वीरें आपको वातावरण को लेकर इस तरीके की तस्वीरें जो मांग की जा रही है स्वच्छ वातावरण की, वो जंतर मंतर पर नजर आई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सर आपने तो आंखों में पट्टी भी बांध ली है और इस तरीके का पोस्टर भी ले लिया है। एक तरफ पॉल्यूशन से जनता की आंखों से पानी आ रहा है, दूसरी तरफ क्या लगता है कि सरकार ने आंखें ही बंद कर ली, ऐसा जनता को ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सरकार ने पूरी तरीके से जनता को इग्नोर कर दिया है। आंखों में पट्टी बांध के आराम से बैठी हुई है। चश्मा पहन लूं मैं? बिल्कुल। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की नींद टूटेगी? सरकार को नींद खोलना पड़ेगा सर, क्योंकि सरकार हम ही से बनी है। अगर पूरी दिल्ली जागृत होगी तो सरकार को एक टारगेट होगा। मैं चाहता हूँ कि वो नौबत ना आए, पूरी दिल्ली पे ना आ जाए, उससे पहले हम जागृत। बिल्कुल। क्या लगता है कि रेखा मैडम को समझ नहीं रहा है, रेखा गुप्ता से दिल्ली के मुख्यमंत्री से हालात काबू में नहीं आ रहे हैं क्या? ऐसा आपको लगता है कि नहीं? मैं ऐसा कहने वाला कोई नहीं हूँ सर। बात यह है कि हमने ही चुन के उनको भेजा है। ऐसा नहीं है कि वो गद्दी पे जाकर बैठ गई हैं, हमने चुना है। तो मेरी उम्मीद है उनसे कि वो काम करें, और चूंकि वो आंखों पे पट्टी बांध बैठी है तो मैं बस उनको जगाने के लिए लगा रखा हूँ। मैं उनका कोई दुश्मन नहीं हूँ। ठीक है, ये एनवायरमेंट लवर है, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के हालात हैं, बेहद भयावह स्थिति है, लोग बेहद परेशान हैं और ऐसे में सरकार की नियम और नीतियां धरातल पर नजर नहीं आ रही। भले सरकार धरातल पर तमाम दावे कर रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कुछ इस तरीके से धरातल पर सरकार की कोई भी कवायद नजर नहीं आ रही। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ राहुल। नमस्कार।